अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं डेली तस्कीन में। बताना चाहूँगा मैं आपको कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी आई थी तो कई सारे दावे हुए थे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, कई सारे वादे हुए थे और क्या वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं वो फ़िलहाल देखने वाली बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हमेशा यही नारा था कि जम्मू कश्मीर के हर युवा को रोज़गार मिलेगा और जम्मू कश्मीर के हर बुज़ुर्ग को सहारा मिलेगा। क्या वो रोज़गार और सहारा मिला है? इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए आज एक कद्दावर शख्सियत मौजूद हैं, उस्मान मजीद साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और जैसे कि अभी हालिया जम्मू से लीडरशिप चुनेगी तो उसमें आप प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके लिए मुबारक हो सर आपको तहे दिल से। आपने वक्त दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सर मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी मुसीबतें, काफ़ी परेशानियाँ आप देख रहे हैं। एक मुसीबत, एक परेशानी नहीं है यहाँ पे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। उस्मान साहब, यहाँ पे हर पार्टियाँ आई हैं, ये आज का दौर नहीं है, बहुत पुराना दौर है। एमसी ने वादे किए, पीडीपी ने वादे किए, उसके बाद कांग्रेस के वादे थे, कभी डेमोक्रेटिक फ्रंट आया उसके वादे थे, अब अपनी पार्टी आई। हालांकि अपनी पार्टी को थर्ड फ्रंट भाजपा का भी कहा जाता है। लोग ये कम यकीन करते हैं क्योंकि भाजपा पे तो पहले से नहीं करते हैं क्योंकि उनके वादे ही नहीं थे। अब आप लोगों पे भी यकीन नहीं करते हैं। आपको लगता है उस्मान साहब कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हक इंसाफ मिलेगा? जैसी सिचुएशंस बन रही जम्मू कश्मीर के इस वक्त, धारा 370 को हटाने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि 370 के सपने देखना ऐसे जैसे मंगोरी लाल के सपने। लगता है आपको कि वो आप सपने देख रहे हैं? देखिए, अगर आप 370 की पहले बात करें, हम ये कहते हैं कि ये बदकिस्मती है कि इसको हटाया गया है लोगों और यहाँ के असम्बली को कॉन्फिडेंस लिए बगैर। वो एक बदकिस्मत तरीन दिन था जम्मू कश्मीर के इतिहास में। जिस पार्टी ने उसको हटाया, उनका 40-50 साल से उनका इलेक्शन एजेंडा था, वो उन्होंने कर दिया है। अब ये है कि जब उन्होंने 370 को हटाया, 35A को हटाया, स्टेट के टुकड़े किए, 2 यूटीज़ बनी, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया, लद्दाख को अलग यूटी बनाया है। तो वो सबसे बड़ा उसमें एक और ये था, बदकिस्मती थी कि इसको डिग्रेड किया गया, स्टेट को डाउनग्रेड किया हमें। तो उसमें अब जो किया पार्लियामेंट में किया, कांग्रेस ने किया, 12 बार उन्होंने उसमें कर दिया है। उसी चीज़ को फॉलो किया बीजेपी ने, उसी कदम पे बीजेपी ने किया जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में, जैसे ऑटोनॉमी को तो जख्म पहुँचाने वाली कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो बीजेपी ने वही रूट अख्तियार किया। कटिंग लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, केस को कोर्ट में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे ज़्यादा टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन आजकल पॉलिटिकल पार्टियां बेवकूफ़ बनाने के लिए रियासत की आवाम को फिर जज्बाती सियासत करने के चक्कर में लोगों को बोल रहे हैं कि हम इस पे लड़ेंगे, वी विल प्रोटेक्ट आर्टिकल 370 और 35A। पहले तो ये कि प्रोटेक्शन किस चीज़ का आप दे रहे हैं? प्रोटेक्शन उसको दे रहे हैं जहाँ आपके हाथ में कुछ हो। तो ना रहा बांस, ना रही बांसुरी। जब प्रोटेक्शन देने का टाइम था उस वक्त तो वो पार्लियामेंट मेंबर ही गायब थे, वो तो पार्लियामेंट में नहीं थे, उन्होंने बात भी नहीं की। फारूक साहब नहीं गए पार्लियामेंट, आपने उस वक्त बात किया होता। लेकिन एट बेस्ट आप ये तो कर सकते थे कि यू कुड हैव रिज़ाइन, कि भाई साहब मैंने रिज़ाइन किया इसलिए इट्स माई प्रोटेस्ट, हम कुछ नहीं कर पाए। अब ये है कि ये सब सियासी चक्कर है, लेकिन जिस दिन वो आएंगे हम तो उसको वेलकम करेंगे। लेकिन जहाँ तक उस पार्टी का सवाल है जिसने 370 धारा 370 को ख़त्म किया, एज द सिटीजन ऑफ दिस सॉइल, एज द सन ऑफ द सॉइल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो वापस करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि वो पार्टी इस 370 को बहाल करेगी, 3500 को बहाल करेगी? ये तो इस वक्त लोगों को भी जहन में है कि बीजेपी ने कर दिया, इसको वापस लाना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल टास्क। सो उसमें आपने देखा कि अब वहीं तो गड़ी की सुई को तो रोक नहीं सकते हैं, पीछे नहीं ले सकते हैं। हमारे कई मसाइल हैं, मसाइल जिनकी जिक्र आपने की है, वही जान के अपनी पार्टी हमने बनाई जिसकी सदारत अल्ताफ़ साहब कर रहे हैं, अल्ताफ़ मोहम्मद बुखारी साहब। ये जान के कि जो तकलीफ़ और परेशानी हमने जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, जब यहाँ गवर्नर रूल लगा 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब हमने देखा लोगों को तकलीफ़ है, चाहे वो जम्मू का है चाहे वो कश्मीर का है, उस चीज़ को जान के हमने शुरू किया, इस तकलीफ़ से लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। वो पॉलिटिक्स करेंगे जो लोगों के हित में है, जो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में है।
वो सियासत नहीं करेंगे। 70 साल से जो सियासत यहाँ चली आई है, जहाँ से सिर्फ हमने कब्रिस्तानी पैदा की है, जहाँ से हमने डिवीज़न किया है एक दूसरे का, जहाँ से हमने रिलीजियस बेस पे एक दूसरे को डिवाइड करने की कोशिश की है, जहाँ से हमने कम्युनिटी की बुनियाद पे, जहाँ से हमने रीजन की बुनियाद पे एक दूसरे को दूर करने की कोशिश की है। इसीलिए हमने कहा कि हमारा हक बनता है, वी आर इन पॉलिटिक्स। अगर हम सियासत में हैं, आज के दिन को हमने, आज के वक्त, आज के सिचुएशन को देख के हमने पॉलिटिक्स करना और जम्मू कश्मीर के हक में जो है। उस्मान साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। गुपकार डिक्लेरेशंस जब हुई थी तो अल्ताफ़ बुखारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, कहीं ना कहीं उस डिक्लेरेशंस में उनका भी एक नाम आया था। उसके बाद भाजपा का थर्ड फ्रंट तो नहीं कहा जाता है, आपका मानना है कि अपनी पार्टी को, लेकिन इतने बीजेपी वालों के यहाँ स्टेट के मुलाकातें सेंटर में नहीं होती हैं जितनी बुखारी साहब की होती हैं। क्या हम मानेंगे कि ये कोई अलादीन का चिराग है बुखारी साहब के पास, जो आए रोज़ वो मुलाकातें करते हैं, और सेंटर के साथ अगर उनकी मुलाकातें हो रही तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या हक इंसाफ है? फ़िलहाल 4G की बात की जाए थी, अभी ट्रायल बेस में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, अभी पूरा जम्मू 4G के बिना है, कश्मीर पूरा 4G के बिना है। उन्होंने कहा था कि हम और ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे यूथ के लिए जिससे यूथ का एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर वही पॉलिसीज़ बनी जिनसे यूथ का एक्सप्लॉइट किया गया, वही एसआरओज़ बनी, यानी कि ले दे के वही बात है। उस्मान साहब, कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होनी चाहिए। आप नेगेटिव नहीं इस बारे में सोचते हो, यू शुड नॉट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। जिन पार्टियों से हम आए हैं, हम उन पार्टियों को क्यों छोड़ा? वजह क्या है? वजह यह है कि हमने देखना उनकी सियासत करने का तरीकाकार क्या है, जो कि एब्सोल्युटली जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में नहीं है। इसलिए हमने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई और एक नई सियासत की एक नई दिशा दी है। देखिए, जाना अगर मैंने मिलना है, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जा रहा है, अगर बीजेपी का कोई लीडर जा रहा है, अगर पीडीपी का कोई लीडर जा रहा है, उसके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तीनों एमपी तो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से और आज भी उनसे मिलते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये मिलने में क्या गुनाह है? किसके पास हम जाएं? जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त परेशानी, कम परेशानियों में हम नहीं हैं, बहुत परेशानियों में, हर लिहाज से जम्मू कश्मीर इस वक्त परेशानी में है। मुझे बताएं, हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? क्या हमें दो? We want to do something for the people of the Kashmir, Jammu and Kashmir. We want to serve really in अपने उस तरीके से सियासत करना चाहते हैं जहां जम्मू कश्मीर के आवाम को राहत पहुंचे। हम ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं है, इसमें अगर हमें चले, जहां हमें चले, जिस जगह पे हमने जाने की ज़रूरत है उस दरवाजे पे हम जाएंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर के बका के लिए। बाकी ना हम किसी की बी टीम है, ना हम किसी की बी टीम बनना चाहते हैं। यू विल सी इन द फ्यूचर, हमारा अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, हम उस पॉलिटिक्स को आगे लेके जाएंगे। हो सकता है किसी को फ़ायदा भी उससे हो सकता है किसी को नुकसान भी हो। बीजेपी जहां गलत करेगी, वी विल स्ट्रांगली उनके खिलाफ हम विरोध करेंगे। जहाँ तक इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, गलतियाँ उनसे होती हैं, हम गलतियों को हाईलाइट करते हैं। आज के दिन में मुझे बताइए कौन कनेक्ट लोगों के साथ है? सब सियासत के पीछे है और छुप गए हैं। एक पिछले 4 महीने से हता कि अनफॉर्चुनेटली कोविड में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, पूरा मुल्क, पूरा देश और हमारी रियासत भी इसमें फंसी हुई है। लेकिन फिर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के आवाम के इश्यूज़ कौन उठाता है, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो कश्मीर का, दोनों अपनी पार्टी उनको रेज कर रही है। व्हाट इज़ दैट? यहाँ पे 3 सिटिंग एमपी भी हैं हमारे पास इस वक्त, 3 सिटिंग एमपी हैं भाजपा के, और इन जिनमें से कि एक इस वक्त मंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं जो पूरा कामकाज संभाल रहे हैं। फिर जम्मू कश्मीर के अगर नौजवानों को परेशानियाँ आ रही हैं, यहाँ के बच्चों को परेशानियाँ आ रही हैं, तो वो आखिरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हक इंसाफ की बात कर रहे हैं? लगता है आपको यहाँ पे उस्मान मजीद साहब की ये वही पुराने इन लोगों के दावे थे, खोखले वादे थे जो आज सामने दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, सवाल ये है, इस वक्त क्या रियासत में क्या मुश्किलात परेशानियाँ? क्या आपको लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को कोई चिंता है लोगों की? क्या आपको लग रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को अपने साथ मिलाकर चलना चाहती है? क्या आपको लग रहा है नौजवानों की कोई सुनवाई है? पुलिस अपने में बैठा है, ब्यूरोक्रेट्स अपने में हुकूमत है। आज के दिन में सिस्टम इज टोटल फेल और डिस्कनेक्ट है लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। इसका तो माइनस पॉइंट तो वही जाता है आज के वक्त के सरकार को, चाहे वो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली डायरेक्ट इस वक्त राज कर रही, दिल्ली का डायरेक्ट रोल है इसमें। चाहे कोई भी बीजेपी का लीडर, चाहे वो वहाँ इक़्तिदार में हो या नहीं हो, दे आर रेस्पॉन्सिबल। क्या उनके जहन में ये नहीं आता कि हमें लोगों को राहत कैसे देनी है? इस वक्त जितना भी डिस्क्रेडिट है उनको ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो इश्यूज़ की तरफ नहीं देख रहे, वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम अगर उन्होंने 370 को हटाया, 35 को हटाया, रियासत के टुकड़े कर दिए, तो फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारी क्या थी? मैं समझता हूँ कि उनको लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत थी। क्या आज के दिन में लोगों को इन्वॉल्व करें? बीजेपी से लोग नाराज़ है जम्मू में, हम जानते हैं।
कश्मीर में तो है ही नहीं, तो वो अभी तो कश्मीर में बीजेपी का तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। अभी तो वो कहीं दूर दूर से नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ तो कांग्रेस का नहीं चला तो बीजेपी का इमीडिएटली हम नहीं देखते हैं, ऐसा फ्यूचर है। लेकिन अगर इनकी बेस जम्मू में है तो मुझे बताए ना, आज के दिन आप आम आदमी से बात करें, वो उनसे खफा है। उस्मान साहब, यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिली है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव फेस चाहिए। सवाल ये है मेरा कि भरोसा कैसे किया जाए, विश्वास किस पे किया जाए। नेशनल पे भी विश्वास किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी, पीडीपी पे भी, भाजपा पे भी किया, कांग्रेस पे भी किया, अब अपनी पार्टी है। आखिरकार क्या सोच विचार, क्या विचारधारा लेकर ये विश्वास करें। अब लोगों का विश्वास नहीं बनता क्योंकि लोगों के साथ धोखे हुए हैं। लोगों के वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब उन लोगों से अपना हकूक़ देना उनके लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है। मैं मोटे तौर बताऊंगा जी, हमने प्रो पीपल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी और हमने उसका बेड़ा उठाया है। हम सच बोलेंगे, कोई इमोशंस में लोगों को नहीं लाएंगे, क्योंकि आज तक इमोशनल पॉलिटिकली दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप कहते हैं भरोसा नहीं है, अभी भी लोगों को सियासतदानों पे भरोसा नहीं है। जिस दिन गवर्नर रूल यहाँ लागू हुआ उस दिन सियासतदानों को आपने देखा गालियाँ पड़ती थी। सियासत को ही ज़्यादा लोगों ने अच्छा हुआ कि ये गवर्नर रूल हुआ, इसलिए क्योंकि सियासतदानों पे ट्रस्ट नहीं रही है लोगों को। लेकिन हमने जो शुरुआत की है, इट विल बी बेस्ड टोटली ऑन ट्रस्ट, और लोगों के इंटरेस्ट को देख के ही हम सियासत कर रहे हैं। और इसका बाज़ाब्ता हमने, हमारे पास एक रोड मैप है जो हमने लोगों को दिया, और आने वाले दिनों में भी आप देखोगे हम इमोशनल सियासत नहीं, हम झूठी सियासत में नहीं, हम यहाँ एक और मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहता है जम्मू कश्मीर के इस यूटी में। तो इसलिए आप ज़रूर डिफरेंस देखोगे हमारी सियासत में भी। आप देखिए ना, हमारे न्यूज़, हमारे जहाँ जब भी हमारे कोई न्यूज़ आइटम आता है, जब भी कोई हमारा प्रेस रिलीज़ आता है जो पार्टी की तरफ से होता है, आप देखो बिटवीन द लाइन्स पढ़ो कि हम कौन से, ये हमारा प्रोग्राम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को दलदल में फिर फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 50-70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम दलदल में फंसी है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने 47 से आज तक सब कुछ खोया है, खासकर 52-53 से सब कुछ खोया है ना। स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आए हैं। अब और क्या खोए हैं? उस्मान साहब, यहाँ पे मेरा सवाल है कि 47 से आपने सब कुछ खोया है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो मसला कश्मीर है, इसको हल करने पे बात करेगी? क्योंकि कश्मीर में लगातार काफ़ी इनोसेंट किलिंग्स भी हो रही हैं और मैंने हमेशा इनोसेंट किलिंग्स पे आवाज़ उठाई है। और सबसे इनोसेंट किलिंग तो वो थी जिस दिन उस बुज़ुर्ग को गोली लगी और उसकी छाती पे वो मासूम सा बच्चा रखा हुआ था। पूरे जम्मू कश्मीर में हर शख्स की आंखों से आंसू निकले थे। क्या इनोसेंट किलिंग पे स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं आपको इसके बारे में एक मिसाल बताऊं। अभी राजौरी के वो 3 नौजवानों की कहानी सामने आई। आर्मी कहते हैं कि आर्मी ने इनकाउंटर करके उनको मारा है, वो इनोसेंट थे। आप देखिए हमारी पार्टी की तरफ से कितना इसमें विरोध हुआ। हमने ज़बरदस्त तरीके से इस बात का विरोध किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को अथॉरिटी नहीं है किसी बेगुनाह को मारने की। अगर मिलिटेंटों के साथ आपका इनकाउंटर हो रहा है, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे वो हमारा पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मिलिटेंट को मारे, उसकी चिंता नहीं है, वो मार दे उसको, क्योंकि उसका काम मिलिटेंट मारने आया, वो तो मारना उसका ज़रूरी है, क्योंकि वो इनोसेंट आदमियों को भी मार सकता है। लेकिन जहाँ तक इनोसेंट का सवाल है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस पर आवाज़ उठाएं और आप देखेंगे जिस दिन हम पावर में आ जाएंगे, मसला कश्मीर हल होना चाहिए। देखिए, मसला कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आज तक लीडर को, किसको जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में बोला गया? मैंने आपको बोला ना कि लगातार हम हारते गए। हम मसले कश्मीर 17 साल से कर रहे हैं, पहुँचे कहाँ? पहुँचे यूटी पे। 4G भी नहीं मिल रहा है। ये किसकी नाकामयाबियाँ हैं? ये हमारे सियासतदानों की नाकामी, जो हमेशा हमने गलत सियासत करके अपने आप को उधर पहुँचाया। कहीं आज़ादी वगैरह, ये पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गए? अब ये समझना चाहिए खुदा, इस बीमारी का इलाज क्या है? इलाज क्या है? अल्लाह बुद्धि दे सियासतदानों को जम्मू कश्मीर के परेशानी को समझने का, जम्मू कश्मीर की असली मसला क्या है उसको समझने का। आप कह रहे हो मसले कश्मीर, मैं समझा नहीं। इस आज तक हज़ारों लोग इसमें मारे गए, हज़ारों अपाज हुए, इतने इनोसेंट मारे गए, बंदूक से नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ उधर भी। और हमारी पोजीशन देखो ना कश्मीर के अंदर बंदूक से। आज हमारी बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ टॉप है। 4G की वजह से जम्मू कश्मीर में कुछ हो ही नहीं रहा है। सर, इसका इलाज क्या है? हर बीमारी का एक इलाज होता है। उस्मान साहब, इसका क्या इलाज है? सियासतदानों को सच्चा बनना पड़ेगा। सियासतदानों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है।
मैं इधर इत्तेफाक करता हूं उन लोगों से जो रोज़ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही है, अपने मुनाफे के लिए उनने वो सियासत की है जिससे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ख़राब हुआ। यही बात एनसी वाले कांग्रेस के लिए कहते हैं, कांग्रेस वाले अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी वाले बीजेपी के लिए, बीजेपी वाले फिर वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। ले दे के लीडर्स सारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब लोग ही कन्फ्यूज़ हैं, पब्लिक ही कन्फ्यूज़ है, कैसे भरोसा करें? सब कुछ आपके सामने है, किसने जो किया है। 70 साल की हिस्ट्री में आप पीछे नहीं जाऊंगा, वो आपके सामने है। किन्होंने इस पे लोगों का ये इस्तेसाल किया, वो सब आपके सामने है। आज कांग्रेस रो रहा है, किस बात के लिए रो रहा है? कांग्रेस सबसे बड़ा जिम्मेवार है हमारी ऑटोनॉमी को ख़त्म करने का। शेख साहब प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बने, 22 साल रहे जेल में, उसके बाद उसका क्या नाम दिया? उसके बाद बोला आपका इज़्ज़त मेरा इज़्ज़त। इस कश्मीरी बेचारे और जम्मू के बेचारे के साथ इतने परेशानी हुई, जुल्म हुई। जम्मू वाले हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कश्मीर वाले ज़्यादा जी खा गए, हम कम रह गए। ये ऐसी बातें की जाती हैं कि कश्मीर के लीडर्स में इतनी पावर है कि वो सब कुछ ले लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जम्मू का हक़ नहीं लिए देने, जो जम्मू का हक़ है वो उनको नहीं मिलता है। देखिए, इसमें यहाँ काफ़ी लोग इस पर बातें करते हैं। मैं देखता हूँ, कहीं कहीं देखता हूँ, या मान भी सकता हूँ ज़्यादतियाँ हुई है, कहीं कहीं ज़्यादती हुई है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर सेंट्रिक थोड़ा सा रहा है। लेकिन यही तो अपनी पार्टी है। हम इस चीज़ को, ज़्यादती को किसी भी हालत में दूर करेंगे। इट विल बी टोटली बेस्ड ये इम्पार्शल तरीके से जो भी हमारा होगा। और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को, ये कन्फ्यूजन जो है, हमको एक दूसरे के साथ दूर करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू और कश्मीर को दूरियां ज़्यादा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसमें हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर एक रहे। ये नहीं समझते हैं कि ये लड़ाई क्या है। आप रिलीजियस बेस पे दोबारा इस मुल्क में कोई ऐसा चीज़ खड़ा नहीं कर सकते हैं जो 1947 में हुआ है। हमने न चाहते हुए और किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा जी। हम एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। जम्मू और कश्मीर एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। और जम्मू ने वक्त पे दिखाया है कि जहाँ कोई परेशानी हुई है, जम्मू ने बड़ी इस्तिकामत से अपना उसका साथ दिया है। जब उस्मान साहब, जब मेरी बात बुखारी साहब के साथ हुई थी आखिरी बार, जब मेरा पहला इंटरव्यू जब उनकी रेजिडेंसी पे हुआ था, जब उन्होंने पार्टी को वजूद में लाया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं डोमिसाइल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बुनियादी हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं दिल्ली भी बात कर रहा हूँ कि लैंड प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगा। लेकिन हम लोगों को, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को अभी तक लैंड प्रोटेक्शन नहीं मिला। हालांकि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट्स है वो जारी हो चुके हैं, बाहर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ज़मीनें ले सकते हैं, तमाम चीज़ हो सकते हैं। तो पहला वादा तो उनका वो था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब कहीं सारे और वो वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे भी आते वक्त में ऐसे दिखेंगे? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर हमारे पास आज 15 साल का डोमिसाइल है, उसके लिए थोड़ा बहुत क्या, हम तो उसके लिए ये कारगर रहे इसको कराने में। हम तो चाह रहे थे कि 25 साल का डोमिसाइल हो, लेकिन उन्होंने 15 किया है। लेकिन ये कल स्टेट सब्जेक्ट है। कल अगर स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो स्टेट यहाँ कर सकते हैं, इसको 25 साल भी कर सकते हैं, 30 साल भी कर सकते हैं, या 5 साल भी कर सकते हैं डोमिसाइल को। हाँ, जहाँ तक ये जॉब्स का सवाल है, पहले तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जॉब्स मिलेंगे, ओनली क्लास 4th विल रिमेन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। उस पर तो हमने चेंज करा है, उस पर अपने पार्टी ने रोल किया। अल्ताफ साहब भाजपा कहती है कि वो हमारा हकूक़ है। रविंद्र राणा जी ने मुझे रात के 1 बजे इंटरव्यू अपने घर पे दिया था, और उसने मुझे रात के 1 बजे कहा कि मैंने अमित शाह जी से बात करके 48 घंटे में ऑर्डर चेंज करवाया। यानी कि जो उनका कहना है, जो आपका स्टैंड है, किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उनकी पार्टी, उनके होम मिनिस्टर ने किया, लेकिन उनको मिलने कौन गया कोविड में? उनके पास मीटिंग्स किसने की? वो अल्ताफ साहब गए, और अल्ताफ साहब ने बाज़ाब्ता मसौदा दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे। होम मिनिस्टर ने जब हमसे मिले, हम करेंगे। आप लैंड प्रोडक्शन की बात है, उसको भी हम लड़ना चाहते हैं, उसमें भी देखना चाहते हैं किस तरीके। आप उसमें भी बहुत चीज़ें देखोगे जो जम्मू कश्मीर के हित में है। हालांकि अभी पूरा सिस्टम ऐसा नहीं है, कोविड की वजह से बड़ी परेशानियां होती है, और अभी होम मिनिस्टर उसमें निकल गया वो हॉस्पिटल से, तो लेकिन उसमें भी हम काम कर रहे हैं। स्टेट का हमने कहा कि स्टेट नंबर 1, और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर ने बोला स्टेट देंगे, आई एम श्योर होम मिनिस्टर ने दिया, और आई एम श्योर 100% श्योर कि वो हो जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल है, यूथ को लेकर है, अनएम्प्लॉयड यूथ हो या एम्प्लॉयड यूथ हो। जैसे रैबरे खेल है, NYC का मुद्दा है, रिलीज फेज़ 2nd रैबरे खेल वाले बच्चे हैं, फर्स्ट फेज़ वालों को लगा दिया 3000 नौकरी है, 2nd फेज़ वाले जो है वो कह रहे हैं रिलीज़ करो, NYC का मुद्दा है।
SROs बनी हुई हैं, SRO 202 में अभी भी ट्रांसफ़र पॉलिसी की कमी है। बाकी मतलब ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे यूथ एक्सप्लॉइट होता है, ना कि यूथ कामयाब होता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम नौजवानों का मुस्तकबिल चाहते हैं। इस पे किस हद तक कि आपकी फ़ाइट रहेगी, और आते वक्त में अगर आपकी पार्टी भी पावर में आती है, सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो क्या वो इन पॉलिसीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे? मैं एक चीज़ आपको आश्वासन देना चाहता हूँ आपके कैमरा के हवाले से, अपनी पार्टी का ये एजेंडा है। दे विल सी इन द फ्यूचर, वी विल फाइट फॉर दिस। कल हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो आप देख लेना ये ज़्यादतियाँ कैसे हम दूर करेंगे। एंड आते ही, एंड आई कैन अश्योर यू, द मोमेंट हमारे पास हुकूमत आएगी, यू विल सी कि ऐसे स्टेप्स, ऐसे चीज़ें हम डिसीजन लिए जाएंगे जो खासकर यूथ के हक़ में हो, यूथ के हित में। हमें पता है यूथ को परेशानी क्या है, जाएंगे कहाँ वो। इस वक्त वो परेशानी में, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे स्किल लोग हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है जहाँ से वो रोज़ी रोटी कमाने का उनके पास साधन हो। तो इसलिए मैं आपको यकीन देता हूँ कि यूथ से आपके कैमरा के ज़रिए अपील करता हूँ, हमारे साथ जुट जाए। वी एश्योर, वी प्रॉमिस यू, वी विल नॉट बी लाइक अदर लीडर्स, यू विल सी द डिफरेंस। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे से बातचीत करने के लिए कद्दावर शख्सियत उस्मान मजीद साहब मौजूद थे। अपने दौर हुकूमत या दौर इक़्तिदार में काफ़ी काम काज किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं आज के वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उस्मान मजीद साहब अपनी पार्टी के अंदर युवाओं के हक़ की बात कर रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आए, पावर में आए, तो पहले इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो एंटी पॉलिसीज़ हैं। जो वादे कर रहे हैं, क्या ये वादे पूरे होंगे या फिर कहीं ना कहीं ये वादे अधूरे रह जाएंगे जैसे बाकी पार्टियों ने वादे किए थे? लेकिन फ़िलहाल मेरा सवाल था जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर, क्या 370 पे जो लैंड प्रोटेक्शन है वो किस हद तक कामयाब रहेगी? लेकिन फ़िलहाल इनका फरमाना है कि जो लड़ाई है ये जारी है, और कहीं ना कहीं इसको जीतने में भी हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हक़ इंसाफ़ करेंगे, और जम्मू कश्मीर के हर बेरोज़गार नौजवान के लिए भी हम रोज़गार का साधन ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। चलिए, काफ़ी सारे वादे तो कर लिए हैं, लेकिन हमारे 3 MP, सिटिंग MP जो, अगर वो मुझे देख रहे होंगे, आप भी बराए मेहरबानी करके थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम काज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत परेशान हालत में इस वक्त, इनका कोई भी नहीं है, और आप लोगों का हक़ फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त इन लोगों का काम करना। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी राय और अपनी कमेंट भी दे सकते हैं। आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ, जम्मू से। अल्लाह हाफ़िज़।